हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लेक्चर 1 में ग्रुप, ग्रुपॉयड, सेमी ग्रुप, मोनाइड, अबेलियन ग्रुप इन सभी का डिफिनीशन और एग्जांपल्स डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो भी प्रॉब्लम बन सकते थे वो हमने लिया है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम इन सभी प्रॉब्लम की आज प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लेट जेड, ये बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस नहीं है, ठीक है ना, प्लस के साथ सर्कल भी बनाया है, तो ये कोई बाइनरी ऑपरेशन है। बी अ ग्रुप, बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाई ए सर्कल बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 5। कहीं भी अगर ऐसा दिखेगा तो हम लोग ऐसे ओपन करेंगे। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए और बी जो है जेड के एलिमेंट है। तो हमसे पूछा है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है कि अगर कोई एलिमेंट ए है ग्रुप का, अगर उसका हम बाइनरी ऑपरेशन करें, बाइनरी ऑपरेशन ऐसा दिया है तो हमने ऐसा ही लिखा, किसी आइडेंटिटी एलिमेंट ई के साथ, तो हमें वही वाला एलिमेंट मिल जाता है। यही हमने पढ़ा है, तो हमें यही निकालना है, इस ई की वैल्यू बतानी है, जो कि यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप ध्यान से देखें, ए ऑपरेशन ई करेंगे तो क्या ओपन होगा, इस हिसाब से ए ऑपरेशन बी किया है तो ए प्लस बी माइनस 5 आया है, तो हम लोग बी की जगह ई लिख देंगे, तो आएगा ए प्लस ई माइनस 5 इज इक्वल टू ए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें ए और ए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉ से ये और ये कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, 5 उधर भेज दें माइनस 5 को, तो ई की वैल्यू आ गई 5। ई हमारा क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है इफ ए एक्स बी इज इक्वल टू बी, हमें दिया हुआ है कि ए एक्स बी इज इक्वल टू बी। ए और एक्स कहाँ के एलिमेंट है, जी के, और जी क्या है, हमारा ग्रुप है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। क्लियर है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो एक्स को अकेला छोड़ेंगे किसी भी तरीके से। तो हम क्या करें, सबसे पहले ए को हटाने की कोशिश करेंगे, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। ए इनवर्स यहाँ पर लिखा, फिर ए एक्स बी हमने लेफ्ट में लिखा है, तो इधर भी ए इनवर्स लेफ्ट में ही लिखेंगे, बी के बाद नहीं। क्लियर है, तो ए इनवर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ए इनवर्स और ए मिलकर क्या हो जाएगा, हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि ए इनवर्स ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हो, ए इसके साथ मिलेगा तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी, इसकी जगह पे ही रख दिया, फिर एक्स इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्लियर है, और हमें ये भी पता है अगर किसी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएंगे तो हमें वही वाला एलिमेंट मिल जाता है। अभी ऊपर भी वही किया ना कि ए को ऑपरेट कराए थे आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ तो ए ही मिल गया था, तो वैसे ही ई को एक्स के साथ ऑपरेट कराएंगे तो एक्स हमें मिल जाएगा, तो इसकी जगह पे हम लोग एक्स लिख देंगे, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। हमें ध्यान रखें एक्स की वैल्यू बतानी है। अब बी देखें, ये राइट में है एक्स के, ए इनवर्स के राइट में बी है, तो बी दोनों तरफ से कैंसिल बाई कैंसिलेशन लॉ से, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए इनवर्स। हमें यही निकालना था, तो ऑप्शन मैच करा लें, तो ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं, सी भी नहीं, तो ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है इफ जी ऑपरेशन ओ, ये बाइनरी ऑपरेशन ओ से दिखाया है, तो कहीं कहीं स्टार से लिखता है, कहीं स्मॉल ओ से भी दिखा देगा, वो सब बाइनरी ऑपरेशन ही है। बी अ ग्रुप एंड फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी जो है जी के एलिमेंट है। तो हमसे क्या बोला है, ए ऑपरेशन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑपरेशन बी स्क्वायर। ये हमने ऑपरेशन नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है ये जो स्मॉल ओ लिखा है ना, तो वो हमने नहीं लिखा है। तो अब बस इसको सिंपली सॉल्व कर लें। हमसे पूछा क्या है, देन जी जो है क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है या अबेलियन है या कोसेंट ग्रुप है, तो हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करें, देखें आप, ए बी का स्क्वायर लिखा है, मतलब ए बी को 2 बार लिख सकते हैं, ए बी और ए बी, ठीक है। अब इसी तरह ए स्क्वायर लिखा है तो इसको भी 2 बार लिख लें आप, बी स्क्वायर लिखा है इसको भी आप 2 बार लिख लें। ए और बी कहाँ के एलिमेंट है, बता रखा है क्वेश्चन में कि जी के ही एलिमेंट है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखें, ये अगर ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप बना रहा है ये, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा,
क्योंकि ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर लगाएं हम तो इसको इसके साथ लिख सकते हैं, ये अलग अलग लिखा है तो इसके साथ चला जाएगा, तो बी ए और बी वैसे ही। इसी तरह इसमें भी लगा दें, ए फिर ए बी और बी बाहर। क्लियर है? तो इन दोनों को बस हमने क्या किया, साथ में लिखा है, और किस प्रॉपर्टी के तहत, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के तहत। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, ए जो है लेफ्ट में है, इधर भी लेफ्ट में है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल, और बी भी कैंसिल हो जाएगा राइट कैंसिलेशन लॉ से, तो क्या बचा, बी ए इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बी ए इज इक्वल टू ए बी होता है तो हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में हमने बता रखा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है ग्रुप हमारा जी, पहले से ही हमें एक ग्रुप था जी, और ये वाली भी कंडीशन होल्ड कर रहा है, तो ये अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो ग्रुप हमारा क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप। क्लियर है ना? अगर जिसको डिफिनीशन क्लियर होगा वो यहाँ पर आंसर बता देगा। जी पहले से ग्रुप बना रहा था और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया, तो क्या बन गया, अबेलियन ग्रुप। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है इफ जी इज इक्वल टू -1 1 -i देन जी इज। तो हमें क्या बताना है, ये जी जो है क्या ग्रुप बना रहा है, किसके अंडर बना रहा है, एडिशन के अंडर, या फिर अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन विथ आइडेंटिटी -1, या फिर अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन विथ आइडेंटिटी आई। तो हमें बताना है ये बेसिकली ग्रुप बनाता है कि नहीं। ग्रुप तो ये बनाता है, पहली बात हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि -1 1 -i और i ये जो है डॉट के साथ ग्रुप बनाता है, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ ग्रुप बनाता है। ठीक है, हमने ये भी बता रखा था कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये भी डॉट के साथ ग्रुप बनाता है, और 1 -1 ये भी डॉट के साथ ग्रुप बनाता है। ये हमने तीनों एग्जाम्पल पिछले वीडियो में बता रखा है। तो आंसर कौन सा होगा, यहाँ बोला ग्रुप अंडर एडिशन प्लस के साथ बनाता है, नहीं ये तो डॉट के साथ बनाता है, तो ऑप्शन ए गलत। दूसरा देखें भी, अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, सही कह रहा है। फिर कह रहा है विथ आइडेंटिटी -1। अब आइडेंटिटी हमें पता लगाना होगा इस ग्रुप का, तो आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था। क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अगर कोई एलिमेंट ए है, मान लिया अगर कोई एलिमेंट ए है, अगर उसका ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन हमारा क्या है, डॉट का, ये आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन कराएंगे तो हमें यही वाला एलिमेंट मिल जाएगा। क्लियर है, बाय डिफिनीशन। तो हमें यही ई निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए ए क्या है, ए आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, आई को ही ले लें, तो आई डॉट ई इज इक्वल टू आई। ठीक है ना, ए की वैल्यू हमने आई ले लिया। ए है क्या एक्चुअली, ये इसी ग्रुप का एलिमेंट है, तो आई आई ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो डॉट है, आई और आई कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, 1। मतलब आइडेंटिटी जो आया 1 आया है। ये बोल रहा है आइडेंटिटी -1, तो गलत कह रहा है, ऑप्शन बी रॉन्ग है। सी देखें आप, अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, फिर कह रहा है विथ आइडेंटिटी आई, आइडेंटिटी आई है, लेकिन गलत कह रहा है, आइडेंटिटी तो 1 है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स इज, क्या है, बोथ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, या फिर मल्टीप्लिकेटिव बट नॉट एडिटिव, या फिर एडिटिव बट नॉट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो हमें पता है जो सेट ऑफ इंटीजर था जेड, ये प्लस के साथ ग्रुप बनाता है। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल में देखा था, ये जो जेड है सेट ऑफ इंटीजर प्लस के साथ ग्रुप बनाता है। इसी तरह और क्या एग्जाम्पल था, जो रेशनल नंबर का सेट क्यू था वो भी प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, रियल नंबर भी प्लस के साथ ग्रुप बनाता है। तो ऑप्शन आप मैच करा लें कि जो सेट ऑफ इंटीजर है, कह रहा है बोथ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, क्या एडिशन के साथ भी और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ग्रुप बनाता है, नहीं केवल एडिशन के साथ बनाता है। तो ये कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव बट नॉट एडिटिव, गलत है। तो ऑप्शन सी ही सही होगा कि एडिटिव के साथ बनाता है बट नॉट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज। हमें बताना है कि किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट कितने होते हैं। तो एक थ्योरम होता है कि एवरी ग्रुप हैज़ यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब सभी ग्रुप के पास यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यूनिक का मतलब केवल और केवल एक,
केवल एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो कितने आइडेंटिटी एलिमेंट हो गए? एक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा 1। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? इफ क्यू नॉट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर, ठीक है, इसमें जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो नंबर का सेट है, एंड स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3। तो कहीं भी अगर हमें ए स्टार बी लिखा मिले तो हम ए बी बाई 3 लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट बाई 3 करेंगे। क्लियर है? आगे क्या बोला है? वेयर ए बी इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, मतलब ए और बी के बीच में जो मल्टीप्लीकेशन है वो ऑर्डिनरी है, जैसे हम लोग करते हैं। देन द इनवर्स ऑफ 5/7 इन अ ग्रुप क्यू नॉट स्टार एज। हमें 5/7 का क्या बताना है? इनवर्स बताना है। तो जब भी क्वेश्चन में इनवर्स बोले तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के रख लो। क्लियर है? जब भी इनवर्स निकालने को बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो अभी कैसे निकालते थे ये? अगर कोई एलिमेंट ए है, अगर उसको हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं किसी आइडेंटिटी एलिमेंट पर तो हमें क्या मिलेगा? वही वाला एलिमेंट मिलेगा। ठीक है ना? तो ये पता है कॉन्सेप्ट। तो हमें यही ई की वैल्यू पहले निकालना है, तो निकालते हैं। ए स्टार ई ऐसे ही ओपन करें जैसे ए स्टार बी को किया है, तो क्या आएगा? ए ई बाई 3 आ जाएगा, बी की जगह ई है। क्लियर है? तो ए यहाँ पर, तो ए और ए कैंसिल, कैंसिलेशन लॉस से, तो 3 इधर जाएगा, तो ई की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लिया, लेकिन हमसे पूछा है इनवर्स बताओ। किसका? 5/7 का। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि अगर कोई एलिमेंट ए है, इसका हम बाइनरी ऑपरेशन करें इसी ए के इनवर्स से। क्लियर है? तो यही हमें देखो निकालना है। ठीक है ना? अगर कोई एलिमेंट ए है, इसी के इनवर्स से बाइनरी ऑपरेट कराएं ऑपरेशन, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो हमें यही इसी की वैल्यू बतानी है। ये ए क्या दिया हुआ है? 5/7। ठीक है ना? ये ए की वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें रख लें 5/7 स्टार। हमें ये निकालना है, तो इसकी जगह हम मान लेते हैं पी। ठीक है? हमें पी निकाल लेंगे बाद में। तो पी इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या निकाला है? 3। ठीक। अब देखें इसमें लगा दे बाइनरी ऑपरेशन, जैसे ये लगाया है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा? 5p/7, फिर बाई 3 करना है, तो बाई 3 नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू 3। तो हमें निकालना क्या था? इसी की वैल्यू, मतलब p की वैल्यू, उसको p लेट कर लिया है। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9 और 7 का मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63, और ये 5 नीचे आएगा तो 63/5। तो p की वैल्यू आ गई 63/5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लेट G, स्टार बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वेयर G इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक। और बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइंड है? डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। तो कहीं भी अगर हमें ए स्टार बी दिखे तो हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक। ए बी बाई 4 फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ए और बी जी के एलिमेंट्स हैं। देन द इनवर्स ऑफ ए इन जी इज। हमें ए का क्या बताना है? इनवर्स बताना है। तो अभी हमने बताया जब भी इनवर्स निकालने को बोले तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी एलिमेंट उस ग्रुप का निकाल के रख लें। ठीक। तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालें। मान लेते हैं ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसी की वैल्यू बतानी है पहले। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई एलिमेंट ए है ग्रुप का, उस पर अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं इस आइडेंटिटी एलिमेंट ई के साथ, तो हमें वही वाला एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है ना? तो हमें इसी ई की वैल्यू बतानी है। तो ए स्टार ई इस हिसाब से अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा? ए ई बाई 4। क्लियर है? बी की जगह ई था तो हमने भी लिख दिया, इज इक्वल टू ए। तो आप देखें ए और ए कैंसिलेशन लॉस है, तो ई की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के रख लिया। अब हमें बताना क्या है? इनवर्स बताना है ए का। तो अभी हमने कैसे बताया था इनवर्स निकालना? सबसे पहले अगर कोई एलिमेंट ए है, अगर उसका अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं इस एलिमेंट के इनवर्स के साथ, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ठीक। तो हमें इसी की वैल्यू बतानी है, और एलिमेंट क्या है? ए है, तो ए ही रहने दो। तो ए है एलिमेंट स्टार, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसको पी मान लो। ठीक है? इनवर्स ना लिखना पड़े इसलिए हमने पी मान लिया, इज इक्वल टू ई। कुछ भी मान सकते हो आप। ए स्टार पी लगाएं आप इसी अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा? ए पी बाई 4 इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है? 4। तो हमने 4 रख दिया।
ध्यान रखना हमें P निकालना है, ए इनवर्स को ही P लेट किया था, P हमें निकालना है। तो P इक्वल टू क्या आ गया, 4 4 जा 16, ए प्रोडक्ट में है तो नीचे आ जाएगा, तो P की वैल्यू क्या आ गई 16/A। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ द ग्रुप जेड कॉमा स्टार, जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, इंटीजर्स ऑफ ऑल इंटीजर्स वेयर ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, ऐसा दिखेगा तो हम लोग कैसे ओपन करेंगे, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड के ही एलिमेंट है। द इनवर्स ऑफ -2 इज, हमें क्या बताना है, इनवर्स -2 का। तो अभी हमने बताया इनवर्स जब भी पूछे तो पहले ई निकाल के रख लो, आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसे निकालेंगे, अगर कोई एलिमेंट ए है उसका अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं आइडेंटिटी ई के साथ तो हमें वही वाला एलिमेंट मिल जाएगा ए, तो हमें ई पहले यही निकालना है हमें। तो ए स्टार ई इस हिसाब से अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस ई प्लस 1, क्लियर है, इज इक्वल टू ए और ए कैंसिल हो जाएगा बाई कैंसिलेशन लॉ से, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। आइडेंटिटी हमने निकाल लिया। हमें चाहिए इनवर्स ऑफ -2, तो इनवर्स निकालने के लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अगर कोई एलिमेंट ए है अगर उसका हम बाइनरी ऑपरेशन करें इस एलिमेंट के इनवर्स के साथ तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है उस ग्रुप का। तो हमें एग्जैक्टली यही निकालना है, और ए क्या है, एलिमेंट बता रखा है -2, तो ए की जगह आप -2 रखें, स्टार ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स न लिखकर हम पी लिख दे रहे हैं, वही हमें निकालना है, इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या आया है -1। ठीक, तो अब इसमें लगाएं -2 स्टार पी, इस हिसाब से ओपन करें तो क्या आएगा -2 प्लस पी प्लस 1, है ना, बी की जगह पी था और ए की जगह -2, इज इक्वल टू -1 चल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, p -1 आएगा, इस वाले -1 के साथ खत्म, तो p की वैल्यू आ गई 0। p हमें निकालना था जो कि क्या था, a इनवर्स था, तो क्या आ गया इनवर्स 0। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, लेट x y बी एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप g देन x ऑपरेशन y का इनवर्स। ध्यान से देखें आप, ये जो इनवर्स लगाया है पूरे का होल इनवर्स है, तो इसका क्या होगा आंसर, x ऑपरेशन y का होल इनवर्स। आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप में ना जो इनवर्स है ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले ये y पे जाएगा, ठीक, फिर किस पे जाएगा, ऑपरेशन x पर जाएगा। क्लियर है, ये आपको याद होना चाहिए। जो ग्रुप में इनवर्स होता है रिवर्स ऑर्डर में जाता है, पहले y पर फिर x पर। जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स में पढ़ा था ना कि ए बी का इनवर्स कैसे ओपन होगा, पहले b का इनवर्स फिर a का इनवर्स, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी लग रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, y इनवर्स ऑपरेशन x इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट अ ग्रुप, कौन सा इन चारों ऑप्शन में से ग्रुप नहीं है ये बताना है। तो पहला देखें आप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डॉट के साथ, ये तो ग्रुप बनाता है, हमने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल्स में देखा था, तो ये ग्रुप बनाता है। 1 -1 ये भी डॉट के साथ ग्रुप बनाता है, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ भी ग्रुप बनाता है। और ये देखें 1 -1 आई और -i ये भी डॉट के साथ ग्रुप बनाता है, तो मतलब ये तीनों डॉट के साथ ग्रुप बनाते हैं। और ये सी वाला देखें ऑप्शन, ये कह रहा है 1 -1 प्लस के साथ ग्रुप बना रहा है, लेकिन ये गलत कह रहा है, प्लस के साथ नहीं डॉट के साथ बनाता है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करेगा। कैसे, अगर आप इसमें 2 एलिमेंट ले लें, 2 ही एलिमेंट है ही इसमें, 2 एलिमेंट ले लिया 1 और -1, ऑपरेशन क्या है प्लस, तो प्लस लगाया बीच में, तो क्या आएगा ऐड करने पे 0। ये जो 0 एलिमेंट आया क्या इसी सेट में है, नहीं है, तो मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है, तो ग्रुप तो बनाएगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, पूछा था ग्रुप कौन नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और जो नीडी स्टूडेंट है उन्हें जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।